मन मनी के पीछे भागने लगेगा, समझ जाना गरीबी बढ़ती जाएगी। समझ जाना गरीबी बढ़ती जाएगी। परीक्षित पूछते हैं कैसे भगवान? कहा मन पहले लक्ष्मी बनकर के आती है। जब ये छोटे बालक के रूप में थे तो सबने इच्छाओं को पूरा किया, बोलते भी नहीं थी तो समय पर भोजन मिलता था। राज की बात है, बोलते नहीं थे कि पेट में दर्द है और डॉक्टर को पता चलता था, माता पिता को पता चलता था, तुरंत उसकी उपाय ढूंढने लगते थे। मन में भागता था पर मनी आ जाता था, व्यवस्थाएं हो जाती थी कि नहीं? भाई जी सब बोलिए, आपने बच्चों की व्यवस्था कर लेते हैं कि नहीं? कर लेते हैं। क्यों? आज जिंदगी की एक फुर्सत मिली है अपने आप से भागवत में बातें करने के लिए कि जिस वक्त हमारी आंखें नहीं खुली थी सब कुछ पूरा था। जिस समय हम तोतली भाषा में बोलते थे तो वो भी पूरा होता था। चलना नहीं सीखे थे तो पूरा होता था। क्यों? वही आत्मा तो आज भी आपके तन में है, वही मन है कि नहीं, संस्कार है कि नहीं, मन बुद्धि संस्कार सबके अंदर है, आत्मा भी है। लेकिन उस वक्त मन मनी को नहीं पहचानता था, तो मन धनवान था, पोजीशनवान था, महात्मा कहलाते थे। बालक को आज भगवान का स्वरूप दिखाया जाता है, भगवान का स्वरूप बताते हैं। भाग्यवान थे क्योंकि उसने मन को दौड़ाया नहीं, सब सुख सुविधाएं मिलते गए। आज जब इंद्रियां बड़ा हो गया, आत्मा बड़ी नहीं हुई है, इंद्रियां बड़ी हुई है। ये प्रकृति का तन है, ये इंद्रियां बड़ा हुआ और जैसे ही बड़ा हुआ तो मन उसके अधीन होने लगे। मन उसके अधीन स्वतः ही होने लगे और होते होते इतना हो गया कि आज मन परेशान है, घर है, बंगला है, समय पर 3 टाइम का भोजन भी मिल पा रहा है, फिर भी परेशान है। बच्चे के भी बच्चे 2-3 पीढ़ी तक खाएंगे, फिर भी मन परेशान है। क्यों? भागवत में बहुत अच्छी बातें बताया है। परीक्षित को समझा रहे हैं, हे परीक्षित, इसका कारण है। पहले ही मैंने कहा था कि इसका कारण है अहंकार। विद्वान थे रावण, वो हारते नहीं,
और उसकी हार की एक ही कारण था, अहंकार। दुर्योधन के पास सब कुछ थे, वो भी नहीं हारते। हारने का एक ही कारण था, अहंकार। तजो, कहा मन से अहंकार को तजो। तो मन और मनी में फर्क करना सीख लो। आज से आप की मन बालक बन करके रहे, पवित्र। जहाँ पवित्रता होती है, सुख और शांति की जननी है पवित्रता। सभी प्यार से बोलिए, सुख और शांति की माता है पवित्रता, है कि नहीं? सुख और शांति की माँ है पवित्रता। जब मन पवित्र रहता है तो सुख और शांति आती है। और जहाँ सुख और शांति पहले हमारे जीवन में प्रवेश करेगा तो वहां पे सुख समृद्धि सब प्राप्त होने लगता है। सीढ़ी है, एक सीढ़ी दो सीढ़ी चढ़ते हैं। अगर 18 सीढ़ी वाला घर है, मंजिल पर चढ़ना है, तो जब तक सीढ़ी पार नहीं करेंगे तो आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो सीढ़ी है, इसलिए मन और मनी में फर्क करना सीख लीजिए। आज से मन को ठीक करने की कोशिश कीजिए। व्यवस्थाओं से पहले मन की गति को ठीक कीजिए। व्यवस्थाएं बहुत है, मन की गति ठीक नहीं है तो वो व्यवस्थाएं आपके लिए कोई मायने नहीं है क्या? सुख नहीं। तो अपनी मन की गति को ठीक कीजिए। कहा जब मन और मनी में फर्क करना सीखोगे तो शब्द बनेगा। सबसे पहले हमारी शब्द सुंदर होगा, बोल। अब आचरण पर आ जाइएगा। आचार विचार और व्यवहार को ठीक करिएगा। शब्द का अवलोकन कीजिए, बोल को पहले ठीक कीजिए। जब शब्द का अवलोकन करेंगे तो वहां से क्रियाएं तैयार होती हैं, क्रियाएं बनती हैं, कर्म बनना शुरू हो जाता है। सुंदर कर्म बनना शुरू होगा। जब क्रियाएं बनती है तब आदत को परखिए, संस्कार को निगरानी में रखिए। आदत को परखना भी पड़ेगा। मेरी आदत कैसी है, अच्छा क्या खराब, उसको निगरानी में रखिए। जब आदत को परखेंगे, संस्कार को निगरानी में रखेंगे तो आपकी चरित्र बनेगा। ताली के साथ सम्मान कर लीजिए। आपकी चरित्र बनेगा और चरित्र को अवलोकन करेंगे तो वहां पे सुख समृद्धि प्राप्त होगी। कौन कहता है कि चरित्र खो दे और सुख शांति मिल जाए मुझे? मिलेगा, मिलेगा। भागवत में बहुत सुंदर शिक्षा दी जाती है। धन गया तो कुछ गया, धन गया तो गया हुआ धन वापस मिल जाएगा,
गया हुआ स्वास्थ्य औषधि से मिल जाएगा, भूला हुआ ज्ञान अभ्यास करने से मिल जाएगा, परंतु गया हुआ चरित्र वापिस नहीं मिलेगा, गया हुआ समय वापिस नहीं मिलेगा। समय और चरित्र दोनों महान हैं। जगत में यदि महत्वपूर्ण जिंदगी को जीना है और चाहते हैं कि हम ठीक से जिए, संतुष्ट होकर के जिए, तो समय का महत्व दीजिए और चरित्र को अच्छा बनाइए। एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेंगे ना, बीमार पड़ जाएंगे तो शरीर ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य फिर बन जाएगा। चोर डाकू लूट करके लेकर के चले जाएंगे धन को, फिर कमाएंगे तो वापस आ जाएगा ना। लेकिन ये जो समय 2024 गया तो फिर आएगा 2024 आएगा 5000 वर्ष के बाद, फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता द्वापर कलयुग आएगा। उसका भी एक नियम है। गया हुआ समय नहीं आएगा। कहते हैं ये जो समय चल रहा है ना, वर्तमान समय अपना होता है। जो बीत गया वो भूत बन गया। बीती हुई काल को समझो भूतकाल, भविष्य है कल्पना, तो भविष्य को समझना है कल्पना और वर्तमान को समझना है अपना। ये जो है ना अपना समय, ये है आपकी अपना। यह जो समय चल रहा है परचिंतन प्रदर्शन का नहीं, याद रखिएगा, स्वचिंतन और परमात्मा दर्शन का। 2025 आ गया है, ताली के साथ सम्मान कर लीजिए। यह जो समय चल रहा है, समय का ज्ञाता परमात्मा समय का महत्व बता रहे हैं। यह जो समय चल रहा है विघ्नों में फंसने के लिए नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक बनने के लिए। अगर कथा में नहीं आते तो समय आपको नहीं समझाता क्या? ये जब आप सभी प्रवेश किए हैं तो ये समय का भी एक इम्तिहान है, जो कि समझा रहा है कि मुझे यही समय, इसी समय पर तू अभी मोबाइल चलाते या तो इसी समय पर समय का मेरी कदर कर रहे हो, तो मैं तुझे, अगर जिसने समय को सम्मान दिया, कभी समय कभी आपको देगा, अपमान करेगा कभी नहीं करेगा, सम्मान करेगा। कई लोग सोचते हैं अरे ऐसे ही होते रहता है, सत्संग भजन भागवत ओम शांति सब ऐसे ही होते रहता है, पर नहीं, ऐसे नहीं होता है। समय का जिसने महत्व दिया उसने समय की दरवाजा खोल देता है। जिसको आना है बैठ जाइए, जिसको नहीं आना है घूमिए, लेकिन समय फिर आपको पूछेगा कि नहीं? पूछेगा कि जिस समय हम समय रूप लिया था, कैसी ज्ञान की गंगा बहाने के लिए, और उस ज्ञान की गंगा में तुझे डुबकी लगाने के लिए बुला रहे थे, तूने क्या किया? मोबाइल देखा था, बातें कर रहे थे। अभी कई लोग भोजने में बनाते होंगे, और क्या 2024 में नहीं बनाते थे भोजन? नहीं बनाते थे। ये समय को आग ताप करके भी आप यूज किया है, किए हैं कि नहीं? और 7 दिन की तो बात है कि नहीं?
7 दिन की तो बात है, महत्व बहुत बड़ी है। ये जो समय चल रहा है ना, समस्याओं में उलझने के लिए नहीं, समस्याओं से पार जाने के लिए समय चल रहा है। कहते हैं समय के सिर पर आगे की ओर बाल होता है। जिसने आगे की ओर बाल को पकड़ लिया, संसार की कोई ताकत नहीं उसके हाथों से निकाल सके। उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। और जिसके हाथों से वो बाल निकल गया, तो संसार की कोई हस्ती नहीं जो उसे रोक सके। और समय कहता है, समय भी बोलता है। बोलता नहीं तो हम बोलते कैसे? समय भी बोलता है। क्या बोलता है? समय कहता है, यदि मेरी कहना नहीं मानोगे तो खून की आंसू भी बहानी पड़ेगी। ये समय कहता है, बोलता है, खून की आंसू बहानी पड़ेगी अगर समय को महत्व नहीं देंगे तो। कथा सुनाते हुए एक प्रसंग के माध्यम से परीक्षित को समझाने की कोशिश किया जा रहा है। एक डाल पर बंदर और बंदरनी दोनों बैठे हुए थे। तो एक पक्षी उड़ते हुए जा रहा था। पक्षी कह रहा था कि जो इस वक्त कूद जाएंगे वो राजकुमार राजकुमारी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? राजकुमार राजकुमारी बन जाएंगे। बंदर ने सुन ली। बंदर ने कहती है बंदर से, देखिए जी, पक्षी कहते हुए जा रहा है कि इस वक्त जो कूद जाएंगे तो राजकुमार राजकुमारी बन जाएंगे, कूदिए ना। तो बंदर कहता है ऐसा थोड़ी होता है, चुपचाप सो जा। बंदर ने सोची आजो मरना ही है, कल मरना ही है, जन्म लिए है तो मृत्यु तो होगी, लेकिन ये पक्षी की कहना तो मान ले। बंदर ने कूद जाती है। जैसे कूद जाती है तो राजकुमारी बन जाती है। बंदर ने देखा कि बंदर ने कूदी और राजकुमारी बन गई। बंदर को लोभ आया कि हम भी कूद जाते हैं, हम राजकुमार बन जाएंगे। समय बीत चुका था। जैसे ही कूदा, पांव टूट गया बंदर का। उधर से एक राजकुमार आ रहे थे, तो राजकुमारी को देखा सुंदर है, तो वो राजकुमारी को लेकर के चले गए राजभवन में। और एक उधर से मदारी आए, बंदर को सिक्कर लगाए, लंगड़ा रहा है बंदर और पिटते हुए ले गया मार्केट में, बाजार में, जहां तहां तमाशा दिखाना शुरू कर दिया, पैसे कमाना शुरू कर दिया। समय का महत्व। ये सिर्फ बंदर बंदरनी की कहानी है, हम लोग भी बंदर बंदरनी है। समय चुक जाता है, ड्रामा दिखाता है बच्चे हम सभी को, मदारी बना देता है घर घर में। 1 घंटा भी प्यार से नहीं बैठेंगे तो मदारी नहीं। और नाच नचा रहा है मदारी को, आप नाच डांस कीजिए। कर रहे डांस और सभी खा रहे मस्ती से। और हम क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? यही मेरा सब कुछ है। वो तन का सब कुछ है, लेकिन मन का सब कुछ नहीं है। मन परमात्मा की है,
मन परमात्मा में लगाइए। कथा सुनाते हुए परीक्षित खुश होते हैं और समय का ज्ञान सुना कि समय जब चुक जाएगा तो किया हुआ कार्य भी शोक और दुख देगा। आइए हम मन को कैसे